स्वयं तथाविधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। गुरोर्ध्यानेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तो असौ नात्र संशयः। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशः श्रीः समुदाहृतम् षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुः प्रिये। हे प्रिये, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुरवाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणाम् गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुरन्यन्न विद्यते। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा हैं और गुरु ही जीव हैं। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। एकाकी निःस्पृहः शान्तः चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। न सुखम वेद शास्त्रेषु न सुखम मंत्र यंत्र के गुरोः प्रसादादन्यत्र सुखम नास्ति महीतले। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। चार्वाक वैष्णव मते सुखम प्रभाकरे नहि गुरोः पादान्तिके यद्वत् सुखम वेदांत सम्मतम। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है वह सुख न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में और न प्रभाकर सांख्य मत में है। न तत्सुखम सुरेंद्रस्य न सुखम चक्रवर्तिनाम यत्सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख न इंद्र को और न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि इंद्रं च मन्यते रंकं
नृपाणाम तत्र का कथा। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है, वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की तो बात ही क्या। यतः परम कैवल्यम गुरुमार्गेण वैभवेत्। गुरु भक्तिरति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षिभिः। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः। एवमभ्यस्तया नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम्। अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिमधिगच्छति। आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं एक और अद्वितीय हूँ, और उसी अभ्यास में जो नित्य रत है, उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण इस जन्म तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुर्विष्णुः सत्वमयो राजसश्चतुराननः। तामसो रुद्ररूपेण सृजत्यवति हन्ति च। गुरुदेव ही सत्व गुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सर्जन करते हैं, और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं।